जो है तुम्हारे घर के नीचे कभी बरिड होते हुए पाए जा सकते हैं या पाए गए हैं, तो तुम्हारे लिए वीडियो है। या कभी तुमने सुना हो कि ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन। अब ये टॉपिक जो है ये मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी, और वो इसलिए बनाना चाह रही थी मैं क्योंकि ऐसे कई केसेस हमारे पास आए हैं पास्ट में, समझे। जो अब मैं यहाँ जो घरों की बात कर रही हूँ ना, ये मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट घरों की बात कर रही हूँ जो ज़मीन से नींव पे बनाए जाते हैं, जैसे कोठियाँ हो गई, बंगले हो गए, इन चीज़ों की बात कर रही हूँ। जो फ्लैट्स हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये पहले तो मैं बहुत मेंशन कर दूँ जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब कुछ ऐसे घर हैं, समझे, जिसमें ज़मीन से वो घर बने हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें पूरे के पूरे कंकाल जो होता है, स्केलेटन जो होता है, वो उनकी ज़मीन में पाया जाता है। एक ऐसा केस भी था, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली का केस था, जिसमें कमला नगर का केस था इनफैक्ट, जिसमें काफ़ी सारी बहनें उस घर में रह रही थी, और उनको अपने घर में बहुत स्ट्रेंज चीज़ें फील होती थी कि कुछ हमारे घर में वास्तुशास्त्र के कंसल्टेंट को बुला के भी लोग जो हैं, फॉर दैट एग्जांपल, वो अपनी रेमेडीज़ करवाते हैं, तो पिरामिड्स दे दिए या जो भी उनके हिसाब से जो उस समय केस है उसके हिसाब से वो रेमेडीज़ बताते हैं। लेकिन अगर जब उन रेमेडीज़ से भी कुछ नहीं हो रहा था और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं लाइफ में, लोग जब करते हैं अपनी ये चीज़ें बताते हैं जबकि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं और कुछ सुपर नेचुरल एबनॉर्मल सा फील होता है, तभी ऐसा होता है कि जब लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम किसी पैरानॉर्मल इंसान को या स्पिरिचुअल हीलर को हम कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब कांटेक्ट किया जाता है तो कई केसेस में ऐसा हुआ है कि ये पता चला है कि आंगन में से, जैसे पुराने ज़माने में पुराने जो घर बने हुए हैं ना दिल्ली में आज भी, उसमें बीच में जैसे आंगन हुआ करता था, तो उसमें जब खुदाई कराई गई तो उसमें से पूरे के पूरे कंकाल या स्कल, सर समझ दो, जो ये कपाल होता है, सर होता है वो, या फिंगर्स, या ऐसी कुछ जो है बोन्स निकली। उसके बाद पुलिस का रिपोर्ट कराई गई उस चीज़ के बारे में कि बिकॉज यहाँ तो कुछ मर्डर हुआ या कुछ इसके पीछे हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री अलग अलग तरीके की होती है इन जगहों पे। कई बार किसी का मर्डर हुआ होता है, कभी किसी ने जो कहते हैं, किसी जैसे मुस्लिम्स में गाड़ने का होता है, दफनाने का सिस्टम होता है मरने के बाद। कभी वो ग्रेवयार्ड का कोई एक हिस्सा हुआ करता है कि उतने पोर्शन में वो कब्र थी और उसके ऊपर घर बना दिया गया। मैं हमेशा बोलती हूँ लैंड डिटेक्शंस में ये चीज़ें पता चलती हैं। कई बार वो केस हुआ होता है तो उसमें तो उसको मुक्ति मिली नहीं है, उस सोल को मुक्ति मिली नहीं है। तो जब मुक्ति नहीं मिली है तो कहाँ से वो जो है वो चीज़ उसमें कोई घर सफलता से टिक पाएगा या वहाँ कुछ भी प्रॉस्पेरस हो पाएगा। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लिटरली स्केलेटन के, कई बार ऐसा भी होता है कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ऐसे हादसे होने लगते हैं। अब ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि 6 महीने में घर बन गया और उसी समय हादसे होने लगे। मोस्टली ये जो होता है ये तब होता है जब तुमने कोई ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन में पहले वहाँ गांव था या कुछ था। अब उसकी क्या हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर ज़मीन की, वो तुम्हें थोड़े पता है। तुम तो शहर से आए हो, तुमने वो ज़मीन ले ली, कैसे होता है। लेकिन जब स्ट्रेंज चीज़ें होनी शुरू होती हैं उस ज़मीन को लेने के बाद, इवन कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि तुमने उस ज़मीन पे रह रहे हो तभी तुम्हें ऐसा महसूस हो। जहाँ वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे आई और तुम उसके साथ जुड़े, किसी भी वे में जुड़े और तुम कहीं और भी फ्लैट में रह रहे हो, किसी और जगह भी रह रहे हो, तुम्हारे जीवन में फिर भी उथल पुथल शुरू हो सकती है। ओके, इट डिपेंड्स। तभी मैं कहती हूँ हर केस डिफरेंट है, हर चीज़ अलग है। किस तरीके से वो तुम्हें हार्म करती है, तुम्हें अटैक करती है, वो तुम्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ एंटर कर गई है किसी भी फॉर्म में, तो वो किस तरीके से तुम पे असर दिखाती है, दैट वी रियली डोंट नो, दैट डिपेंड्स हर केस के इंडिविजुअली। और उसका टारगेट क्या है, उसका मकसद क्या है ये सब चीज़ करने का। हमेशा देखो, हर नेगेटिव चीज़ का एक पर्पस होता है, उसका क्या पर्पस है, वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है या कर रही है, ये भी देखना होता है। ठीक है, तो टॉपिक ये था कि कंकाल भी कई बार जो होते हैं वो मिलते हैं घरों के नीचे से, ज़मीनों से, और वही एक मेजर रीज़न हो सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अटक गया है। अब वो कभी ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, वो कभी, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरह की सिचुएशन जो पिछले उसमें बन जाती थी कि ज़मीनों में इस तरीके से चीज़ें गाड़ दी जाती थी, या जैसे मैंने बोला
कब्र हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो येस दिस इज पॉसिबल। सवाल पूछा गया था कि ये पॉसिबल है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और इससे हमें अफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ये मैंने बता दिया है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ लग रहा है कि हमारे घर के नीचे कोई गड़ी हुई चीज़ है, और कोई ज़रूरी नहीं कि स्केलेटन ही गड़ा हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ गाड़ दी हो, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट गाड़ दिया हो जो ज़मीन के अंदर हो और उसमें से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, जो सब चीज़ों का नाश कर रही हैं तुम्हारे जीवन में। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है तो अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं, विच इज़ अ पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है, हमेशा मुझे बोलना पड़ता है, एंड उसमें फिर पता चल जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीक मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।